हमने लकार के बारे में पढ़ा था कि लकार कितने होते हैं संस्कृत में। अब उन लकार में विभिन्न धातु रूप कैसे चलते हैं इसके बारे में सीखेंगे। धातु रूप यानी कि क्रिया रूप, संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं उनको धातु कहते हैं। तो सबसे पहले हम पठ धातु के रूप पांचों लकारों में देखेंगे। तो इधर तो हमने पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में लट लकार में पठ धातु के रूप कैसे चलेंगे? पठती, एक वचन यानी पढ़ता है, पठता है, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत है, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे, पठामे। इसी तरह अन्य धातु हैं जैसे लिख धातु। लिख धातु के रूप किस तरह चलेंगे? इसमें लिखती, लिखत है, लिख धातु यानी लिखना, लिखंती। लिखसी, लिखत है, लिखत। लिखामी, लिखाव है, लिखाम है। इसी तरह अन्य धातुओं के भी रूप चलते हैं जैसे क्रीड़ धातु। क्रीड़ माने खेलना। खेलना धातु के कैसे चलेंगे? क्रीड़ती, क्रीड़त है, क्रीडंती। क्रीडसी, इसी तरह क्रीड धातु के रूप चलेंगे क्रीडती, क्रीडत, क्रीडंती। क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत। क्रीडामी, क्रीडावे, क्रीडामः। ऐसे ही हस धातु के हसती, हसते, हसंती, हससी, हसत, हसामी, हसावे, हसावे। इससे मिलते जुलते ही इसी के अनुसार अन्य धातुओं में भी लट लकार में रूप इसी तरह चलते हैं। अब हम लिट लकार में इसके रूप पढ़ेंगे। लिट लकार, लिट लकार माने भविष्य काल। भविष्य काल। इसमें धातुओं के रूप कैसे चलते हैं? परस्मैपदी पद धातुओं में इधर तो पुरुष, वही इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह इनके रूप चलेंगे। एक प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यत्। और उत्तम पुरुष में इसके रूप चलेंगे पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इनको याद करने का तरीका यही है कि इनको बार बार 2-4 बार दोहराया जाए लयबद्ध रूप से, तो ये हमेशा याद हो जाते हैं। जैसे कि पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठामी। इसी तरह इसको पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति,
पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। इसी तरह अन्य धातु जैसे गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। इसी तरह क्रीड धातु के क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यते, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यसे, क्रीडिष्यत्, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामि। इसी तरह अन्य धातुओं के रूप भी चलेंगे। अब हम पठ धातु में लोट लकार के रूप देखेंगे। पठ धातु में लोट लकार यानी आज्ञार्थक के रूप कैसे चलेंगे? पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत्, पठानि, पठाव, पठाम। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह गम धातु के चलेंगे। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छामि, गच्छावः, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ऐसे ही भू धातु के भू माने होना भवती, ये भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवाम। इसी तरह लिख धातु के लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखा, लिखा। ऐसे ही अन्य धातुओं के रूप भी लोट लकार में इसी तरह। अब पट धातु लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल में इसके रूप कैसे चलते हैं? इधर तो कोई पुरुष, इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम यहीं से इसके नीचे ही लिख देते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। दोबारा से इसको बोलेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावः। धातु यानी हंसना के रूप भी इसी तरह चलेंगे। आहसत, आहस्ताम, आहसन, आहसः, आहस्तम, आहसत, आहसम, आहसा, आहसत। तो अब हम अंतिम लकार विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेयु। दोबारा से पढ़ेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेयु। लिख धातु के रूप लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इसी तरह अन्य धातुओं के रूप भी चलते हैं। तो हम सिर्फ पठ धातु के रूप याद करके अन्य सभी धातुओं के रूप उसी के अनुसार बना सकते हैं।